हेलो एवरीबॉडी, मैं अरविंद शुक्ला सर। आज आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए बाकी बात बात पे करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। हाँ, वन मस्ट थिंग, आपको एक बात और बताना चाहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन टेल मी फ्रेंकली, डेफिनेटली आई रिमूव योर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम फॉर अस। आई थिंक जो भी आप प्रॉब्लम डालेंगे उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चलिए, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा 1 2 3 लेक्चर के थे, उसमें कूलम्ब्स लॉ मैंने बताया था। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताई थी। आज मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए वर्ड लिखा है एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एट वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट एट यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एट वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट at unit coulomb charge is called electric field। कहोगे सर समझ नहीं आई, कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं। ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, ठीक। इसके चारों ओर का एरिया ये है, ये एरिया हमने मान लिया। एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां कोई और चार्ज आता है वो चार्ज हमने ले लिया। जिस चार्ज को लाया जाता है, जिस इलेक्ट्रिक चार्ज को लाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू नॉट। ये लाया। अब इसके कारण इस पर जो फोर्स काम करेगा वो भी कहां पे, एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एट वेयर an electric force act at unit charge is called electric field। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। अब यही होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो आज मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोड़ दीजिए आप, वर्ड डेफिनेशन लर्न नहीं हो रही है। सबसे पहले आप लोग मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं क्या होता है? कहेंगे नहीं, तो आपको बताता हूं। मैंने इतना बड़ा जायंट मैग्नेट लिया, इतना बड़ा मैग्नेट लिया। आपने कहा सर क्या होगा इससे? कहेंगे बेटा आयरन पीसेस यानी लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है। कहोगे सर श्योर? कहेंगे हाँ। हमने आयरन मैग्नेट ये रखा, यहां पे अपने हथेली में मैग्नेट रखा, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। लोहे की चीज ये काफी दूर रखी मैंने, तो देखा इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा ना मैग्नेट, लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा आयरन पीसेस को। आपने कहा सर नहीं कर रहा, कहेंगे बेटा और पास लाओ। अब भी नहीं कर रहा था मैग्नेट, आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था आयरन पीस को। फिर कहा और पास लाओ, अब भी नहीं कर रहा। जब यहां कहीं लाएंगे पास में तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, यानी मैग्नेट लोहे की चीज को यानी आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। कहोगे सर इतनी दूर से नहीं कर रहा था, यहां से क्यों कर रहा है? कहेंगे बेटा इस चार्ज का, यानी ये हो गया क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये आयरन पीस है, इतनी दूर ले गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और लाए पास और लाए पास और लाए पास, नियर अबाउट लाते रहे। जब इसकी रेंज में आ जाएगा, इसके एरिया के यहां आएगा, तब ये अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ये समझ लो मैग्नेट है, ये क्या है, आयरन पीस अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक। तो उसको बोलते हैं एरिया अराउंड द मैग्नेट, एरिया अराउंड द मैग्नेट। ये मैग्नेट है, एरिया अराउंड द मैग्नेट, बहुत सारा तो होगा नहीं। एरिया अराउंड द मैग्नेट एट वेयर एनी चार्ज, मतलब आयरन पीस उसके एरिया के अंदर लाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इस पे लगाएगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है मैग्नेट का है। क्योंकि मैग्नेट का आसानी से दिखता है आपको, तो आप समझ जाओगे। और ज्यादा वैसे एक एग्जाम्पल देने की इच्छा कर रही थी, लेकिन देने की इच्छा समझ में तो आ जाएगा, लेकिन देना नहीं चाहिए, समाज के अगेंस्ट जाता है, फिर भी दे रहा हूं।
आजकल जानते हो यार, टू मैनी गुंडा एलिमेंट अवेलेबल इन द सोसाइटी। बहुत सारे गुंडा एलिमेंट सोसाइटी में रहते हैं। भाई गुंडा एलिमेंट भी क्या होगा, हमारे आपकी तरह एक ही चेयर में बैठेगा, लेकिन गुंडा एलिमेंट की तूती बहुत बोलती चारों तरफ उसके एरिया में। उसका कोई नाम ले ले तो लोग डरने लगते हैं। अब सोचो, गुंडा एक चेयर में बैठा है ना, उसका सराउंडिंग एरिया, अब गुंडे का जो एरिया है, अगर उस एरिया में उसका दोस्त आ जाए, फ्रेंड आ जाए, तो क्या होगा? पूछे भैया फला फला गुंडे कहाँ रहते हैं, लोग पूछेंगे क्या काम है, कहेंगे मैं उसका फ्रेंड हूं, तो लोग शराफत से उसके गुंडे के पास उसके गुंडे के फ्रेंड को ले आएंगे। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर गुंडे के एरिया में उसका कोई एनिमी यानी दुश्मन आ जाए, लोग पूछेंगे क्या काम है गुंडे से, गुंडे का पता पूछा जाएगा, लोग कहेंगे क्या काम है, क्या उसको मारना है, दुश्मन हूं मैं, तो उसके लोग उसके एरिया में क्या करेंगे, जो आएगा दुश्मन उसको मार के भगा देंगे दूर, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन। और सराउंडिंग एरिया बाय द गुंडा कॉल्ड गुंडाज एरिया, यानी गुंडाज फील्ड, यानी गुंडे के चारों ओर का वह एरिया जहां पे उसके फ्रंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और एनिमी पे यानी दुश्मन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है उसके एरिया में, वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बेटा इंटेंसिटी अलग होती है, बता रहा हूं, इतना क्लियर? तो अब देखिएगा, मान लीजिए उस दुश्मन ने कभी गुंडे को, जब ये दुश्मन गुंडा इसके एरिया में गया था, इसने मान लो एक थप्पड़ मारा होगा इसको, जब ये दुश्मन गुंडा के एरिया में आएगा तो गुंडा उसे कितने मारेगा? एक तो नहीं मारेगा, कम से कम भड़ास निकालेगा, 5 तो मारेगा एटलीस्ट, मानते हो? यानी एक थप्पड़ का रेवेंज जिसने कितना लगाया? 5 थप्पड़, मतलब 5 न्यूटन फोर्स, वो भी कहां? अपने एरिया में। मान लीजिए इसने 5 थप्पड़ मारे हो, तो भी क्या गुंडा इसको 5 थप्पड़ मारेगा? 5? जी नहीं, 5 स्लैब नहीं देगा, वो क्या करेगा फिर इसको बहुत ज्यादा मारेगा, यानी 25 स्लैब देगा, थप्पड़ देगा मतलब। तो यानी एक थप्पड़ का रेवेंज 5 थप्पड़ यानी 5 न्यूटन। तो वही बोला, वो भी कहां मार पाएगा गुंडा? जब उसके एरिया में कोई आएगा, बाहर तो खुद ही बेचारा मार खा के आ गया था। अब हमने गुंडे को हटाया, उसकी जगह रखा मैग्नेट, दोस्त और दुश्मन को हटाया, उसकी जगह रखा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज गुंडास फील्ड में यानी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा। ठीक, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन पर यूनिट चार्ज पर लगेगा वही उस एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और सराउंडिंग एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड ही लोग बोल देते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल एरिया होता है और सराउंडिंग एरिया मैग्नेट के, और उस एरिया में जितना फोर्स काम करता है टेस्टिंग चार्ज पे, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हटाइए मैग्नेट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट का ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा हमको फर्क दिखता नहीं है, होता कितनी दूरी पे? 1 माइक्रोन तक की डिस्टेंस, यानी ये वायर इसके चारों तरफ 10⁻⁻⁶ मीटर की दूरी, यानी 1 मीटर के 10 लाख पार्ट करिए, उसके चारों तरफ इतना लगता है। 1 मीटर के 10 लाख पार्ट करोगे यानी 100 पार्ट कर दो तो 1 सेंटीमीटर, फिर 100 करो, फिर 100 करो, कितना छोटा सा आएगा, हम लोग इसका जस्टिफाई कर नहीं पाते हैं। ये चीज देखने को मिलेगी रेलवे ट्रैक के ऊपर, जो जिसपे ट्रेन चलती है, उस ट्रैक के ऊपर जो वायर होते हैं उसका वोल्टेज कम से कम मोर देन 11,000 वोल्ट से ऊपर होता है, यानी 20,000 वोल्ट। इतना वोल्टेज होगा तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एहसास होगा, ये करना नहीं कहीं। ये वायर है, ये 11,000, मोर देन 11,000 वोल्ट में क्या होगा, अगर इसके हम 1.5 मीटर की रेंज में भी आ गया, जो रेलवे प्लेटफॉर्म के यानी ट्रैक पे जो बिछे होते हैं वायर, उसका वोल्टेज होता है मोर देन 20,000 वोल्ट। हम लोग घर में सप्लाई होती है 220 वोल्ट, वो होता है 20,000, मोर देन 20,000 वोल्ट। अगर उसकी रेंज में 8 फीट यानी 2 मीटर से ज्यादा आ गए, भले आप टच करें चना करें, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतने तेज करंट का प्रभाव होगा, आपका कंफर्म हैप्पी बर्थडे है, मतलब मजाक वाली बात कर रहा है, हैप्पी बर्थडे मतलब आदमी बचेगा नहीं। लोग सोचेंगे यार वो हमने टच भी नहीं करा। जब स्टार्टिंग में ट्रेन चली थी इलेक्ट्रिक ट्रेन, भाई गांव वालों को ज्यादा मालूम नहीं होता, फिजिक्स तो पढ़े नहीं होते, उनकी क्या गलती,
जो डीजल इंजन होते थे या कोयले वाले इंजन होते थे उसमें तो छत पे बैठ के लोग सफर कर लेते थे। जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसमें छत पे नहीं बैठ सकते, कारण क्या है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती ट्रैक की। अगर किसी ने हाथ बैठ जाए, हाथ ऊंचा कर दिया, भले उसका हाथ वायर को टच करे या ना करे, कंफर्म करंट लगेगा बेटा। तो कहोगे सर हमने तो टच भी नहीं करा, करंट क्यों लग रहा? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वोल्टेज है। तो फिर क्या डेफिनेशन हुई, यानी वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है एट वेयर फोर्स एक्सर्टेड एट यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो एरिया कहलाएगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एरिया में इसके कारण इस पे जो फोर्स काम करेगा पर यूनिट चार्ज पे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन आपकी बुक में न्यूमेरिकल करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, जब लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एरिया अराउंड द कंडक्टिंग वायर एट वेयर हम लोग पे चार्ज होता है नेगेटिव, एट वेयर यानी फोर्स एक्सर्टेड, वो भी किसके कारण, कंडक्टिंग वायर के कारण हम पे जो फोर्स लगता है, करंट लगता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इसलिए हमने कहा हाई टेंशन की लाइन में साफ साफ नजर आता है 220 वोल्ट में या तो टच कर दोगे नेगेटिव वायर या नहीं करोगे, क्योंकि इतनी कम डिस्टेंस, 1 माइक्रोन डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा जब हैवी वोल्टेज होता है, जब हैवी वोल्टेज होता है तो साफ साफ दिखता है। कभी हाईवे में आप जाइएगा, खेतों के नीचे से गुजरिएगा, बड़ी तेज तेज चुनचुनाहट की आवाज आती है, काफी ऊंचे तार लगाए जाते हैं क्योंकि वो हाई वोल्टेज तार होते हैं। उसके 8 मीटर रेंज में भी कोई आ गया, टच करे वायर को चाहे ना करे, उसको करंट लगेगा जरूर, कंफर्म। हैप्पी बर्थडे यार। अब आपको बात समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मेन इलेक्ट्रिक चार्ज यानी गुंडा, उसके चारों ओर का वह एरिया जहां पे किसी जो चार्ज लाया जाता है उस पर कोई यूनिट चार्ज पे यानी 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स काम करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए डेफिनेशन मैंने इसको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कहलाता है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एरिया नहीं है, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे सर आप बार बार मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, मतलब कहेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। कहोगे सर फोर्स, कहेंगे वो भी बेटा वेक्टर है तभी तो स्केलर। भाई हम जहां आपको धक्का मारेंगे वहीं तो गिरेंगे आप, तो डायरेक्शन हो गई फिक्स। तो वही लिखा है एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एट वेयर एनी फोर्स एट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज is called electric field intensity. It is denoted by vector E. कैपिटल E एनर्जी होती है, वेक्टर E it is वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला, E is equal to F upon Q naught। हमने बोला था फोर्स एक्ट एट यूनिट चार्ज, जो चीज अपॉन में होती है उसको यूनिट बोलते हैं। फोर्स एक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट एट यूनिट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज या ऑब्जर्व चार्ज बोलते हैं। क्यू नॉट का मतलब ऑब्जर्व, ओ होता है अमेरिकन भाषा में, इसको अमेरिकन लैंग्वेज में ओ को ऑब्जर्व यानी ओ बोलते हैं, ऑब्जर्व चार्ज। यानी ये तो हो गया मेन चार्ज, और जिस चार्ज को इसके भीतर लाया जाता है इसके फील्ड के भीतर उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज या ऑब्जर्व चार्ज। उस पे 1 कूलम अगर लाया जा रहा है तो जितना फोर्स काम कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने तभी डिवाइड करा F वेक्टर F अपॉन Q नॉट, तो लिखा है वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Q नॉट इज टेस्ट चार्ज ऑफ ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक चार्ज और टेस्ट चार्ज। अब कहोगे सर F की वैल्यू क्या पढ़ी थी, हमने कहा कोलंबियन फोर्स में आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर फर्स्ट में, वेक्टर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q रखा यानी ये चार्ज, और Q2 की जगह Q नॉट रखा अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ये लिखा था। अब देखिएगा F की वैल्यू इसमें रख दी, यहां पे देखिए रखी मैंने, वेक्टर A इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर मैग्नेट यूनिट वेक्टर ऑफ R, ये हो गया टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये Q नॉट कैंसिल, जो बचेगा यानी रिमाइंडर होगा, वी कैन राइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ R। इतनी बात समझ में आई।
तो अगर सर हमने फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा, कहेंगे बेटा दैट इज द ओनली वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जो न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल इन केस ऑफ न्यूमेरिकल इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला होता है नीचे वाला, अभी बता रहा हूं। इतना क्लियर है कि नहीं? अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें, वी हैव टेकन मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले, उसके पहले एक चीज और भी है, अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर रख दें तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब, क्योंकि वैल्यू हमने आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन आर लिखा, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब वेक्टर आर। इतना बताइए, कोई दिक्कत है? देख लीजिए ये चीज समझ में आई कि नहीं? देखो, अब हमने बोला था जो वेक्टर फॉर्म में आया था, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो मैग्नीट्यूड लिया बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर फिर नहीं आएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, मैग्नीट्यूड लगा दिया। ये चीज तो बेटा मैग्नीट्यूड है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का भी वेक्टर होता नहीं, स्क्वायर में कभी वेक्टर होता नहीं, तो बाहर लिख दिया। देन वी कैन राइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप। वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। आपको बता दूं, मैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर है उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, चाहे मे बी आर हो, चाहे ए कैप हो, चाहे एक्स कैप हो, आइदर में बी आर और एक्स कैप कुछ भी हो, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तभी इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां की जगह 1 रख देंगे तो ये आएगा, मैग्नीट्यूड से ये वेक्टर साइन हट जाएगा, जब ये हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड हटा देंगे, ऐसे लिखेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त ये फॉर्मूला रखते हैं, जो आपको डायरेक्ट लिखा जाता है वो इस तरह आता है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और शॉर्टकट में लोग इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये ना सोच लीजिएगा, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है एरिया सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, एरिया जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आता है यूनिट एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, क्यू टेस्ट चार्ज या ऑब्जर्व चार्ज, जो चार्ज लाया जाएगा। एफ यूनिट न्यूटन, क्यू नॉट की कूलम, न्यूटन पर कूलम, एक और वैल्यू होती है वोल्ट पर मीटर, बताऊंगा आगे चल के इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक? इतना क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए एनके सिस्टम में यूनिट क्या होगी, ठीक, तो वी कैन राइट एज फॉर्मोस्ट वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे मैं लोग, उससे पता लगेगा। तो डायमेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन क्लास 11th में आपको रीड करा होगा, m at 10⁻², q नॉट डायमेंशन 80, then we can write as ml 8⁻1 ऊपर जाएगा, then 10⁻3। तो we can write as m is kg, l is मीटर, एम्पियर इज एम्पियर और t मीन्स होगा सेकेंड। इट इज द यूनिट इन एम्पियर सिस्टम इज किलोग्राम, मीटर, एम्पियर इनवर्स एंड सेकेंड पावर -3। इतनी चीज देखिएगा अभी। अब देखिए पूरा फुल फ्लैश बोर्ड मैंने बनाया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दूं बेटा, बहुत पूछे जाते हैं, देख लीजिए पहले 2 सेकंड, बाकी तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं बेटा। चलिए मैं बताता हूं। लोग कहते हैं, सच्चाई है, 11,000 मोर देन 11,000 वोल्ट का होता हाई टेंशन लाइन। हम लोग अगर छू लें यार 8 फीट के दायरे में आ जाए तो कंफर्म करंट लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, शॉक लगेगा। मतलब जितने बर्ड्स होते हैं, एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं, बर्ड्स लाइक पैरट, समझे, स्पैरो, क्रो, मतलब कौवे, चिड़िया, ये सब बैठी रहती, उसी तार पे बैठी रहती है ना, इनको इलेक्ट्रिक करंट फील नहीं होता क्या? सोचा है कभी? चलिए इसमें बताता हूं आपको इनको क्यों नहीं फील होता। बेटा पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, अगर इसको नेगेटिव चार्ज मिला कुछ, हम लोग की बॉडी में नेगेटिव होता है, तो तुरंत शॉक मारेगा। लेकिन शर्त यह है
जितनी बर्ड्स होती हैं इनके जो फेदर होते हैं यानी पर होते हैं खोखले होते हैं। इंसान या जानवर सब में या पक्षी सब में नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, लेकिन पक्षियों के डैने जो होते हैं ऊपर से देखने में लगता बड़ा लंबा फूला फूला है, लेकिन अंदर से फ्लैश बहुत यानी मांस बहुत कम होता है, ब्लड बहुत कम होता है, हड्डियां खोखली होती हैं।